दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप लेबर हैं या फिर आप कहीं भी काम करते हैं, आप लेबर का काम नहीं करते हैं लेकिन आप यहां पर लेबर ही कहलाते हैं, तो यहां पर अगर किसी भी कंपनी के द्वारा, किसी भी कंपनी मालिक के द्वारा लेबर का शोषण होता है तो फिर आपको क्या करना चाहिए और आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों इसे जानने के लिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए अपलोड करूं तो फिर आप लोगों को उस वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कई बार यह देखा जाता है कि आप कंपनी में काम करते हैं, आप फैक्ट्री में काम करते हैं, आप लंबे समय तक काम करते हैं और फिर आपका पैसा नहीं दिया जाता है, और फिर जब आप पैसा मांगने के लिए अड़े रहते हैं तो आपको पैसा तो नहीं दिया जाता और आपको नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। तो सवाल उठता है कि इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। दोस्तों सबसे पहली बात कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो फिर आपको ज्वाइनिंग लेटर उनसे ज़रूर लेना चाहिए। अगर वे मेल करते हैं तो आपको उस मेल को संभाल कर रखना चाहिए, उसे डिलीट नहीं करना चाहिए। लेकिन कई बार यह होता है कि आप किसी छोटे कंपनी को ज्वाइन करते हैं या फिर कई जगह ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है, तो अगर वे ज्वाइनिंग लेटर नहीं देते हैं तो फिर आपको यहाँ पर कोशिश करना चाहिए कि आप उनसे जो सैलरी लेते हैं आप अकाउंट में लें, आप अकाउंट में लें या फिर चेक लें, यानी कि डिजिटल मोड से पेमेंट होना चाहिए, जिससे कि कल को अगर कोई इशू होता है, कोई विवाद होता है तो यह प्रूफ हो कि आप वहाँ काम करते थे। आप कभी भी कैश में पैसा नहीं लें, क्योंकि कई सारे केसेज में यह देखा गया है कि जब यहाँ पर आप कोर्ट में गए हैं तो जो आपका कंपनी था वह सीधा सीधा मुकर जाता है कि मैं इस स्टाफ को जानता ही नहीं हूँ या मेरे यहाँ कभी काम ही नहीं किया है, और फिर उनके पास कोई प्रूफ रहता नहीं है कि वे साबित करेंगे। उनके पास ना तो ज्वाइनिंग लेटर होता है, ना वे अकाउंट में पैसा लेते हैं। कई लोग यहाँ पर अकाउंट में पैसा लेना ही नहीं चाहते हैं, वे चाहते हैं कि वे कैश में पैसा लें। तो अगर आप भी इसी तरह का सोच रखते हैं तो आपको आज ही इसे बंद करना चाहिए। आपको अकाउंट में पैसा लेना चाहिए। अगर आप अकाउंट में लेंगे तो यहाँ पर आपके पास प्रूफ होता है। उसके बाद अगर आप छुट्टी लेकर कहीं बीच में जाते हैं तो आपको कंपनी को मेल करना चाहिए या फिर एप्लीकेशन लिख कर देना चाहिए, क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि वे इस बात का बहाना देकर आपको नौकरी से निकाल देते हैं कि आप उन्हें बिना बताए छुट्टी लेकर लंबे समय के लिए चले गए। तो आपको इन सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। आप कोई भी कंपनी को ज्वाइन करें तो आप ज्वाइनिंग लेटर ज़रूर लें, और अगर ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तो फिर आप पैसा अपने अकाउंट में लें। उसके बाद भी अगर पैसा वे नहीं देते हैं तो फिर आपको लेबर कमिश्नर के पास रिटर्न में कंप्लेंट करना चाहिए। आप गूगल करके आसानी से लेबर कमिश्नर का ऑफिस का एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सारा चीज़ निकाल सकते हैं। आप लेबर ऑफिस में जाएं और लेबर कमिश्नर से कंप्लेन करें, फिर निश्चित ही वे कार्रवाई करते हैं, वे कंपनी को नोटिस भेजते हैं। और अगर फिर भी यहाँ पर जाने के बावजूद भी आपका सैलरी नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर आप किसी वकील साहब के पास जाएंगे और पहले उस कंपनी को नोटिस भिजवाएंगे। आपके जो वकील होंगे यहाँ पर लीगल नोटिस भेजेंगे, और लीगल नोटिस में आमतौर पर 15 दिनों का वह समय देते हैं, और अगर वह 15 दिनों के भीतर पैसा नहीं लौटाते हैं तो फिर यहाँ पर कोर्ट में पैसा रिकवरी का केस फाइल होता है, और फिर इन सभी मैटर में कोर्ट का बहुत ही जल्दी फैसला आ जाता है। लेकिन अगर आप लेबर ऑफिस में जाते हैं, लेबर कमिश्नर से कंप्लेन करते हैं, तो हो सकता है वहीं से बात बन जाए, या फिर कई बार जब आपका वकील उसे लीगल नोटिस भेजता है तो फिर वे आपके पैसे का भुगतान कर देते हैं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई भी सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर वही यूज़र नेम है Pritesh1584। आप हमें यहाँ फॉलो करें, मैसेज करें, और अगर फ़ोन से बात करना है तो फिर इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक कर ले। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना अपने परिवार का ख्याल रखें।